बोलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। नमो अरिहंताड़म के नमोकार मंत्र के बारे में आपको बताएंगे। नमोकार मंत्र को प्राकृत लय में पढ़ा जाता है। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जयाड़म, नमो लोए सव्वसाहूड़म। फिर से उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो उवज्जयाड़म, नमो लोए सव्वसाहूड़म। आइए, तो हमने अभी नमोकार मंत्र का उच्चारण सीखा है, तो हम अब उसका अर्थ सीखते हैं। तो आइए जानते हैं अर्थ। नमो अरिहंताड़म, नमो मतलब नमस्कार करती हूँ, अरिहंतारण मतलब लोक में सब अरिहंतों को। नमो अरिहंताड़म मतलब लोक में सब अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धारम, नमो मतलब होता है नमस्कार, सिद्धारम मतलब सिद्धों को, लोक में सभी सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाड़म, आयरियाड़म मतलब होता है आचार्यों को, मतलब लोक में सब आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उवज्जयाड़म, नमो वज्जयाड़म का अर्थ होता है वज्जयाड़म मतलब उपाध्याय परमेष्ठी, लोक में सब उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। नमो लोए सव्वसाहूड़म, नमो लोए सव्वसाहूड़म, सव्व मतलब होता है सभी, साहूड़म मतलब साधु, लोक में सभी साधुओं को नमस्कार हो। आइए, हमने अब नमोकार मंत्र का अर्थ जान लिया है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम मंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं। मंत्र क्या होता है? जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं, जिसमें अनंत शक्ति और अनंत अर्थ विद्यमान रहते हैं तथा जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है, उसे हम मंत्र कहते हैं। मंत्र नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, इसलिए इस मंत्र को पंच नमस्कार मंत्र के नाम से भी जानते हैं। परमेष्ठी की डेफिनेशन, परमेष्ठी की डेफिनेशन है जो राजा महाराजों में और पदों में इंद्र होते हैं। राजा महाराजा व पदों में इंद्र होते हैं, जिन्हें राजा महाराजा भी सर झुकाते हैं, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी कितने होते हैं? परमेष्ठी 5 होते हैं। प्रथम परमेष्ठी अरिहंत परमेष्ठी, द्वितीय सिद्ध परमेष्ठी, तृतीय साधु परमेष्ठी, चतुर्थ उपाध्याय परमेष्ठी, पंचम साधु परमेष्ठी। 5 परमेष्ठियों के नाम हम जान चुके हैं। आगे हम अरिहंत परमेष्ठी की परिभाषा जानते हैं। अरिहंत परमेष्ठी क्या होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी होते हैं 4 घातिया नाश करे, जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, जो 18 दोषों से रहित हैं, उन्हें अरिहंत परमेष्ठी कहते हैं। अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं आप लोगों को पता है? अरिहंत परमेष्ठी के 40 मूल गुण होते हैं। कितने? 40 मूल गुण होते हैं। अरिहंत परमेष्ठी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे सिद्ध परमेष्ठी। सिद्ध परमेष्ठी 4 घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु कहलाते हैं। 8 कर्म जो नाश करे सिद्ध प्रभु कहलाते। 8 कर्म मतलब जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है वह अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूप है। जिन्होंने सम्यक्त्व आदि 8 गुणों का नाश कर दिया है, उन्हें हम सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं। सिद्ध परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? सिद्ध परमेष्ठी के 8 मूल गुण होते हैं। उनका स्वरूप कहता है अमूर्तिक है, चैतन्य स्वरूप है। आगे हम आचार्य परमेष्ठी की परिभाषा जानते हैं। 4 घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु कहलाते हैं। 8 कर्म जो नाश करे सिद्ध प्रभु कहलाते हैं। शिक्षा दीक्षा देते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। शिक्षा दीक्षा मतलब जो संग में रहकर शिक्षा व दीक्षा अर्थात शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं और प्रायश्चित भी करते हैं। प्रायश्चित का अर्थ होता है हमारे द्वारा जो गलती हुई हो उसका हमें क्षमा प्रदान करो, उसका अर्थ होता है प्रायश्चित। जो संघ में रहकर शिक्षा दीक्षा प्रायश्चित आदि का कार्य पूर्ण करते हैं उन्हें हम साधु परमेष्ठी कहते हैं। और जो पंचाचार, पंचाचार क्या क्या होते हैं? जो पंचाचार का स्वयं पालन कराते हैं, वह अपने संघ के साधुओं को पालन करवाते हैं, उन्हें हम
आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। आचार्य परमेष्ठी के 46 मूल गुण होते हैं। आइए हम आगे उपाध्याय परमेष्ठी के बारे में आपको बताते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी क्या होते हैं? जो पठन पाठन कराते हैं उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। मतलब है जो संघ में रहकर अपने साधुओं को, संघ के साधुओं को पठन भी करते हैं। पठन अर्थात पढ़ते भी हैं, पाठन अर्थात पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। जो संघस्थ शिष्यों को रहकर जो संघ में रहकर संघस्थ शिष्य मतलब साथ के शिष्यों को पढ़ाते हैं, शास्त्र का अध्ययन कराते हैं, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी कहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता। उपाध्याय परमेष्ठी के 24 मूल गुण होते हैं। आगे हम साधु परमेष्ठी के बारे में आपको बताते हैं। साधु परमेष्ठी क्या होते हैं? जिनको शीश नवाते हैं वे साधु परमेष्ठी कहते हैं। साधु परमेष्ठी की डेफिनेशन आप लोगों को पता है? नहीं पता। साधु परमेष्ठी की डेफिनेशन ये होती है जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते। किस किस चीज में? ज्ञान, दूसरा ध्यान और तीसरा तप में लीन रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? साधु परमेष्ठी। आरंभ परिग्रह अर्थात आरंभ और परिग्रह दोनों से रहित होते। रहित मतलब उनमें न आरंभ होता है ना ही परिग्रह होता है। ना ही वो कुछ सामान का परिग्रह करते हैं ना ही वो आरंभ करते हैं मतलब शुरुआत करते हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं? साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? 28 मूल गुण होते हैं। तो आइए अपन लोगों ने अभी तक नमोकार मंत्र का अर्थ, मंत्र की परिभाषा, परमेष्ठी की परिभाषा, परमेष्ठी कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के डेफिनेशन अर्थात परिभाषा पढ़ी। तो आगे हम नमोकार मंत्र का महत्व पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है महत्व? नहीं पता। आइए जानते हैं नमोकार मंत्र का क्या महत्व है। सभी लोग अपने हाथों को जोड़िए। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाडं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। फिर से उच्चारण करते हैं। एक लाइन मैं बोलूंगी, एक लाइन आप बोलना। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशनो मंगलाडं च सव्वेसिं परमं होई मंगलम। अपन ने अभी उच्चारण सीख लिया है, आगे हम आपको अर्थ बताते हैं। ऐसो मतलब यह, पंच मतलब 5, नमो यारो मतलब नमस्कार हो, सव्व पावप पणाशलो, सव्व मतलब सभी, पावप मतलब पापों का, नाशनो मतलब नाश, जो सभी पापों का नाश करने वाला हो, मंगलाड़म मतलब मंगलों में, चा मतलब और, सव्वेसिम मतलब सभी, पणमम मतलब पहला, होई मतलब जो है, मंगलम मतलब मंगल। ऐसो यह, पंच 5, नमो यारो नमस्कार, सव्व पावप पणाशनो सव्व सभी, पावप पापों का, नाशनो नाश करने वाला, मंगलाड़म मंगलों में, च और, सव्वेसिम सव्व, परमम पहला, होई है, मंगलम मंगल। अर्थात यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है और सभी मंगलों में पहला मंगल है। इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। क्या अर्थ हुआ, क्या महत्व हुआ, हम आपको फिर से बताते हैं, समझिए। यह पंच नमस्कार मंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है, जो सब मंगलों में प्रथम मंगल अर्थात पहला मंगल है। इसलिए हर शुभ कार्य करने से पहले नमोकार मंत्र का उच्चारण अर्थात पाठ करना चाहिए। अब नमोकार मंत्र का अपन ने उच्चारण, अर्थ, महत्व, परमेष्ठी की परिभाषा, ये सारी बातें जान ली है। आगे हम जानेंगे नमोकार मंत्र के पर्यायवाची नाम। आप लोगों को पता है पर्यायवाची नाम? नहीं पता। अपन ने आगे क्या पढ़ा था अभी मंत्र की परिभाषा में? जिसके पाठ मात्र करने से कार्य की सिद्धि होती है और जिसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पंच नमस्कार मंत्र। तो पहले क्या हो गया? पंच नमस्कार मंत्र। क्यों कहते हैं पंच नमस्कार मंत्र? इसमें 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है, तो नमोकार मंत्र पंच नमस्कार मंत्र।
महामंत्र, महामंत्र मतलब सारे मंत्रों में यह महान है, महान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है। अनादि मूल मंत्र, अनादि मूल मंत्र मतलब यह अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। अनादि निधन मंत्र, न ही इसका आदि है और न ही इसका अंत होगा। अपराजित मंत्र, यह मंत्र को अपराजित मतलब इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। मूल मंत्र, मूल मंत्र यह मंत्रों में पहला मंत्र है। मंत्र राज, इसे दमोकार मंत्र का मंत्र राज कहते हैं। मृत्युंजयी मंत्र, इस मात्र को पढ़ने से, इस मात्र मतलब नमोकार मंत्र को पढ़ने से मृत्यु को भी जीत सकते हैं। इस मंत्र के ध्यान से अपन मोक्ष प्राप्त करते हैं। तरन तारण मंत्र, इस मंत्र से स्वयं भी तर जाते हैं और अपने साथ में भी तार देते हैं, मतलब जो साथ में रहता है उसको भी तार देते हैं। सर्व सिद्धिदायक मंत्र अर्थात इसको जपने से सर्व सिद्धिदायक मंत्र मतलब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाती है। केवल ज्ञान मंत्र मतलब इस मंत्र के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। ठीक है। मंगल मंत्र, यह मंगलों में प्रथम मंगल है। तो हमने 11 मंत्रों का, इसके अनेकों नाम कितने? 11 हैं। आपको खाली स्थान में आ सकता है सही विकल्प में। पर्यायवाची नाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब पंच परमेष्ठियों में शिष्य बोलता है कि भैया जी या दीदी जी जो भी पढ़ाते हैं, दीदी जी पंच परमेष्ठियों में सिद्ध परमेष्ठी सर्वश्रेष्ठ है, पर अरिहंत परमेष्ठियों को सर्वप्रथम नमस्कार क्यों किया जाता है? तो अपन इसका उत्तर देंगे, वह पंच परमेष्ठियों में सर्वश्रेष्ठ तो है, लेकिन परंतु हमें कल्याण का मार्ग अरिहंत परमेष्ठी ने दिखाया है, इसलिए अरिहंत परमेष्ठी को सर्वश्रेष्ठ अर्थात सबसे पहले सभी मंत्रों में नमस्कार किया गया है। किस सभी परमेष्ठियों में किसको का नमस्कार? अरिहंत परमेष्ठियों को, मतलब जिनने केवल ज्ञान को प्राप्त कर कल्याण का मार्ग का रास्ता बताया है, तो हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ नमस्कार करते हैं। अब हमने ये भी जान लिया है। और नमोकार मंत्र में कितने पद होते हैं, कितनी मात्राएं, अक्षर, स्वर और व्यंजन? नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं, 35 अक्षर होते हैं, 58 मात्राएं, 35 स्वर और 30 व्यंजन होते हैं। अब शिष्य पूछता है, दीदी इसकी रचना किसने की है और यह कब से चला आ रहा है और कब खत्म होगा? अर्थात कब से चला आ रहा है, कब तक अंत होगा? तो उत्तर है, इस मंत्र की रचना किसी ने भी नहीं की है। ईशा की पहली शताब्दी में षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड के मंगलाचरण के रूप में प्राकृत भाषा में किसने लिपिबद्ध किया है? आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध अर्थात लिखा गया है। फिर से हम आपको बताते हैं, इस मंत्र की रचना किसी ने नहीं की है। यह अनादि निधन मंत्र है, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यह ईशा की प्रथम शताब्दी में षटखंडागम ग्रंथ के प्रथम ग्रंथ के रूप में मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने लिपिबद्ध किया था। अब पूछते हैं, क्या इसका अपवित्र स्थान में उच्चारण कर सकते हैं? यह मंत्र कहीं भी पढ़ने योग्य है, परंतु पवित्र स्थानों में इसका उच्चारण करते हैं, मतलब अच्छे से बोल के पढ़ते हैं, किंतु अपवित्र स्थानों में मन में ध्यान करते हैं। कैसे कि ऐसा से ऐसा होता है, मात्र ध्यान करते हैं। तो इसका अपन ऐसा भी पढ़ सकते हैं। यह मंत्र हमेशा सभी जगह स्मरण कर सकते हैं, अपवित्र स्थानों में ही करना चाहिए। तो इसका है, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अपवित्र मतलब गंदी जगह, बुरी जगह। अपवित्र मतलब जहाँ पवित्र ना हो। पवित्रो वा मतलब जो जगह पवित्र हो। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो, सुस्थितो मतलब सुस्थित मतलब अच्छी जगह जो स्थित हो। दुस्थितोऽपि वा, दुस्थितो मतलब बुरी जगह। दुस्थितोऽपि वा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। जो ध्यान लगाकर इसको नमस्कार करता है, ध्यायेत पंच नमस्कारम, उसका सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रमुच्यते मतलब
सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सारे पापों का नाश हो जाता है। तो यही हमने आपको बताया कि इसको अपवित्र स्थानों में क्या किया जाता है, पवित्र स्थानों में क्या किया जाता है। अब णमुकार मंत्र के वाचक मंत्र कितने कितने अक्षर वाले होते हैं? वाचक मतलब बोलने वाले, ठीक है। तो 6 अक्षर वाला मंत्र होता है अरिहंत सिद्ध और अरिहंत साधु, ठीक है। तो उसको फिर 9 अक्षर वाला मंत्र होता है असि आउसा और नमः सिद्धेभ्य। 4 अक्षर वाला अरिहंत और असि साहू, 2 अक्षर वाला सिद्ध और अरहम, 1 अक्षर वाला अ ओम ह्रीम श्रीम हीम रम, ठीक है। ये सारे मंत्र हमने आपको बता दिए हैं। अब णमुकार मंत्र में जाप करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं? आप लोगों को पता है णमुकार मंत्र में जाप करने की 3 विधियां होती हैं, कमल जाप विधि, हस्तांगुली जाप विधि और माला जाप विधि। कमल जाप विधि में अपने हृदय में अपने हृदय में 8 पंखुड़ियों का एक श्वेत कमल, श्वेत मतलब होता है सफेद कमल का, अपन विचार करते हैं। और जो पंखुड़ी रहती पीत अर्थात पीली वर्ण की रहती है, उसके बाहर बिंदुओं की कल्पना करें। कल्पना मतलब अपन सोचे कि वो ऐसा होता है वैसा होता है। और मध्य की गोलवत्र कर्णिका में बाहर बिंदुओं का चिंतन करें। अपन जाप देते हैं तो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, जब एग्जाम होता है कि ये आना चाहिए ये आना चाहिए, तो वैसे ही इसका भी चिंतन करें। अब इन 108 बिंदुओं के प्रत्येक बिंदु पर एक एक मंत्र का जाप करते हुए 108 बार इस मंत्र का जाप करें तो कमल जाप विधि पूर्ण हो जाएगी। हस्तांगुली जाप विधि मतलब जैसे अपन नॉर्मली देते हैं, तर्जनी मध्यमा अनामिका तीनों उंगलियों का उपयोग करके। कैसे देते हैं? तर्जनी मध्यमा अनामिका तीनों उंगलियों का उपयोग करके यह जाप को पूर्ण करते हैं। माला जाप विधि, इसमें 108 दाने की माला द्वारा जाप करते हैं। अब आचार्य ने उच्चारण के आधार पर मंत्र जाप कितने प्रकार से कहा है? वैखरी, मध्यमा, मध्यंती, सूक्ष्म, पश्यंती, सूक्ष्म, मतलब 4 प्रकार से किया है। वैखरी मतलब जोर जोर से बोलकर णमुकार मंत्र का जाप करना, परंतु दूसरे को सुनाई ना दे कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे मध्यमा है, इसमें होठ नहीं हिलते किंतु शब्द का जो उच्चारण है वह जीभ हिलती रहती है। पश्यंती, इसमें ना होठ हिलते हैं और ना जीभ बोलती है, मात्र मन से ही अपन चिंतन करते। सूक्ष्म मतलब जो मन में णमुकार मंत्र का चिंतन था वह भी छोड़ देना। जहाँ अवस्था भाषक का भेद भी है वह भी समाप्त हो जाता है। जहाँ मंत्र का अवलंबन छूट जाए तो वहीं सूक्ष्म जाप का प्रयोग किया जाता है। अब इस मंत्र का क्या लाभ है? शिष्य बोलता है, गुरुजी इस मंत्र का क्या लाभ है? तो यह मंत्र बहुत सी शक्तियों का पिटारा अर्थात खजाना होता है। इसका जाप करने से शक्तियां धीरे धीरे अपने शरीर में प्रकट होने लगती हैं। यह मंत्र दुर्बल मतलब कमजोर व्यक्तियों को सबल बनाता है, कमजोर व्यक्तियों को सबल बनाता है, बुरे व्यक्तियों को अच्छा बनाता है, रोगी मन को स्वस्थ करता है, चित्त की अंतर्मुक्ता मतलब अंदर की जो मुक्ता मतलब अंदर की जो बात है वह क्या कह रही है उसको बढ़ाता है, नाश करता है। इस मंत्र के पढ़ने से सारे रोगों से मुक्ति होती है, संकट अर्थात विघ्न भी दूर हो जाते हैं, इससे ही हमें प्राप्ति होती है। तो हमने णमुकार मंत्र का लाभ पढ़ लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया। आगे हम णमुकार मंत्र की जाप विधि पढ़ते हैं। णमुकार मंत्र का जाप श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना चाहिए। एक बार णमुकार मंत्र में पढ़ने से 3 श्वासोच्छ्वास लगते हैं, तो 9 बार पढ़ने से 27 श्वासोच्छ्वास अर्थात 2 मिनट लगने चाहिए। कितने मिनट लगना चाहिए? 2 मिनट। कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं एक बार में? 3, और 9 बार में 27 श्वासोच्छ्वास होते हैं। और जाप कैसे करते हैं? श्वासोच्छ्वास पूर्वक करना चाहिए। तो जाप की विधि भी आपको लगभग बताई दी है, समझ में आ गई होगी। आगे णमुकार मंत्र की विशेषता बताते हैं। णमुकार मंत्र की विशेषता, शिष्य पूछता है, दीदी इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया गया है? नहीं, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि महान आत्माओं को स्मरण किया गया है। इसमें निस्वार्थ भाव से श्रद्धा का पूर्ण अर्थ बताया गया है। श्रद्धा से मतलब हमारे मन में अपन बोल रहे हैं ऐसा है, णमुकार मंत्र का पढ़ने से सर्व सिद्धिदायक मंत्र का नाश वो हो जाता है,
पूर्ण हो जाता है, ऐसा होता है, उसने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, और मन में उससे लड़ाई करना है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूंगा, नहीं। रमोकार मंत्र जब पढ़ रहे हैं तो चिंतवन अर्थात जो अपन चित्त में अनुकूलता है सिर्फ नमोकार मंत्र में ही होनी चाहिए, तो अपना जो शक्तियां हैं वो अपने आप प्रकट होती जाएंगी। इसमें सिर्फ परमेष्ठी पद प्राप्त कर लिया है, व्यक्ति विशेष की महिमा बताई है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ मांग नहीं की है, निस्वार्थ पंच परमेष्ठी की भक्ति भाव प्रकट की है। इसमें कुछ बदले में कुछ नहीं मांगा है कि उस जैसे अपन बोलते हैं तुम मुझे वो दो मैं तुम्हें, नहीं, इसमें किसी बदले में नहीं मांगा है। तो नमोकार मंत्र की विशेषता यह है कि जो कुत्ता था, इस मंत्र के प्रभाव से कुत्ते ने देव की पर्याय प्राप्त की थी। अंजन चोर ने लगभग केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष हो गया था। द्रौपदी का चीर बढ़ा, शीलों की रक्षा हुई, सुदर्शन छेद बना ग्वाला। राम ने जटायु पक्षी को मंत्र सुनाया तो जटायु पक्षी 6वें स्वर्ग में देव हुआ। अपमान करने से शुभोम चक्रवर्ती मरकर 7वें नरक में पहुंचा। यही इस मंत्र की विशेषता है। और इसकी विशेषताओं में इस मंत्र में व्यक्ति विशेष ने क्या प्रभाव बताया है। यह पंच नमस्कार मंत्र तो है और प्रथम मंगलों में, सारे मंगलों में प्रथम मंगल है। और इसमें अपन अर्थ भी बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो शिष्य आगे पूछता है नमोकार मंत्र अर्थात पंच नमस्कार मंत्र, इसमें ओम शब्द में पंच परमेष्ठी किस प्रकार गर्भित होते हैं। गर्भित मतलब किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। किस प्रकार उत्पन्न होते हैं मैं आपको बताती हूँ, आइए जानते हैं किस प्रकार उत्पन्न होते हैं। अरिहंत का आसिद्ध का अपर नाम क्या होता है, अशरीरी, मतलब जिनका शरीर नहीं होता है। आचार्य का, उपाध्याय का उ और साधु का अपर नाम मुनि का म। इस प्रकार बड़ा अ उ म इन सब अक्षरों से संधि कर देने से ओम बना। ओम की आकृति यू द्वारा लिखी जाती है। किस द्वारा, यू द्वारा लिखी जाती है। मैं आपको फिर से बताऊंगी। अरिहंत का आ, सिद्ध का अपर नाम अशरीरी, मतलब जिनका शरीर नहीं होता है। आचार्य का अ, उपाध्याय का उ, साधु का अपर नाम मुनि मा। तो संधि करेंगे अ उ म, इन सब अक्षरों का संधि कर देने से ओम बना। ओम की आकृति यू आकार की होती है। कैसी, यू आकार की। तो आपको मैंने लगभग सारी बातें बताई दी है नमोकार मंत्र के बारे में। आपको एक गृह कार्य कॉपी बनानी है। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सही विकल्प, खालिस्तान, प्रश्नों के उत्तर भेज दूंगी, तो आप उस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जब परीक्षा होगी तो आपको यह सारा यूज आएगा, इसलिए आप ठुकराए ना, फेयर कॉपी बनाएं, गृह कार्य कॉपी बनाएं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेजती रहूंगी, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। आगे अपन इसमें पढ़ते हैं। नमोकार मंत्र 9 बार 108 बार क्यों जपते हैं। 9 का अंक शाश्वत होता है, उसमें किसी भी संख्या का गुणनफल आपस में करने से वह 3 नाम भी 27 होता है और 9 भी 27 होता है। तो उसको जोड़ने से यह शाश्वत पद पाने के लिए 9 बार पढ़ा जाता है। कर्मों का आश्रय मतलब कर्मों के आने का द्वार 108 बार से ही होता है। उसको रोकने हेतु 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करते रहने से प्रायश्चित में 27 बार, 108 श्वासोच्छ्वास के विकल्प में 9 बार, 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ सकते हैं। तो 9 बार, 27 बार, 108 बार क्यों पढ़ते हैं इसमें ये भी बताया। 9 का अंक शाश्वत है, कितनी भी संख्या का गुणा करने पर आपस में 27 ही अपन को प्राप्त होता है। यह शाश्वत पद पाने के लिए 9 बार पढ़ा जाता है। कर्मों का आश्रय आने का द्वार है, इसलिए 108 द्वारों से होता है। रोकने हेतु 160 बार नमोकार मंत्र जपते हैं। प्रायश्चित में 27 बार, 108 श्वासोच्छ्वास के विकल्प में 9 बार या 27 बार नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमोकार मंत्र में श्वासोच्छ्वास में किस प्रकार पढ़ते हैं। 3 श्वासोच्छ्वास में पढ़ते हैं। श्वास ग्रहण करते समय नमो अरिहंताणम, छोड़ते समय नमो सिद्धारणम, पुनः श्वास ग्रहण करते समय नमो आयरियाणम, पुनः श्वास छोड़ते समय नमो वज्राणम, अंत में सांस लेते समय नमो लोए सव्वे साहुड़म बोलना चाहिए। तो आपको बता ही दिया है।
परमेश्वरों के वाचक मंत्र कहाँ कहाँ पढ़ना चाहिए? तो इसका श्लोक है, दुखे सुखे भयस्थाने पथि दुर्गे रणे वा श्रीपंच गुरु मंत्रस्य पाठ कार्य पदे पदे। एक बार फिर से उच्चारण करते हैं, दुखे सुखे भयस्थाने पथि दुर्गे रणे वा श्रीपंच गुरु मंत्रस्य पाठ कार्य पदे पदे। दुखे दुख में, सुखे सुख में, भयस्थाने डर के स्थान में, पथि पथ, दुर्गे रणे वा युद्ध के मैदान में, श्री पंच गुरु मंत्र से, पंच गुरु मंत्र से, पंच पाप गुरु गुरु मंत्र से मंत्रों में, पाठ पाठ, कार्य कार्य, पदे पदे मतलब बार बार, दुख में सुख में, डर के स्थान में, मार्ग में, युद्ध में, भयानक स्थान में, कदम कदम पर रमुकार मंत्र का जाप, पदे पदे मतलब कदम कदम में रमुकार मंत्र का जाप करना चाहिए। ये दोहा फिर से पढ़ते हैं, दुखे सुखे भयस्थाने पथि दुर्गे रणे वा श्री पंच गुरु भयस्थाने पाठ कार्य पदे पदे। दुखी सुखी भयस्थाने, दुख में सुख में, भय के स्थान में अर्थात भयानक स्थान में, पथि मार्ग में, दुर्गे रणे वा युद्ध के मैदान में, श्री पंचगुरु मंत्र से। यह 5 परमेष्ठी मंत्र पाठ कार्य पाठ करने से, बार बार पाठ करने से जाप करना चाहिए। दुख में सुख में, डर के स्थान में, मार्ग में, युद्ध के मैदान में, कदम कदम में नमकार मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नमकार मंत्र को किस आचार्य ने लिखा गया है? किसी आचार्य ने नहीं लिखा गया है। ईसा की पहली शताब्दी में, प्रश्न आएगा, ईसा की पहली शताब्दी में छठ खंडागम ग्रंथ के प्रथम खंड के मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत महाराज जी ने लिखिबद्ध किया है। नमोकार मंत्र किसे कहते हैं? नमोकार मंत्र जिस मंत्र में 5 परमेश्वरों को नमस्कार किया गया है वह नमोकार मंत्र है। इसे आर्य छंद और प्राकृत भाषा में लिखा गया है और प्राकृत लय में पढ़ा गया है। मंत्र की परिभाषा आपको बता ही दी है और सारे प्रश्नों का आपको बता ही दिया है। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पहुंचा दूंगी। अगर मेरी इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय